Morning guys, and today's topic is top 5 banking news of the month of May। और मैं देवलीना मैम मेरा क्लास में आप सबों का स्वागत है। देख लेते हैं व्हाट आर द टॉप 5 बैंकिंग न्यूज़ ऑफ द मंथ ऑफ मे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पूरा जानने के लिए आप लोग प्लीज़ लास्ट तक देखिए। एंड तक देखने से आपको समझ में आ जाएगा टॉप 5 बैंकिंग न्यूज़ क्या क्या है। और बैंकिंग न्यूज़ हम इसलिए आप सबों को पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये एक डिस्क्रिप्टिव पेपर आते हैं आप लोगों का एग्ज़ाम में, जिसमें ये सब जो करंट अफेयर्स का जो मेन टॉपिक है। एंड फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन बैंकिंग टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए लिखने के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर कंप्लीट करने के लिए यू शुड नो दिस टॉपिक वेरी वेल। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट आर द टॉपिक। ठीक है, सो टॉपिक नंबर 1, IDRBT यानी द इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी इज बिल्डिंग अ नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर नेम नेशनल डिजिटल फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसको किसने बनाया गया है? IDRBT यानी द इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ये बनाया गया है ये। और ये डिजिटली जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? नेशनल डिजिटल फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। IDRBT is an arm of RBI, so it's a very important part of RBI. It will assist for the future digital services growth in India. So future digital services के लिए ये हम लोग को हेल्प करेगा। डिजिटल सर्विसेज मीन डिजिटली जो फिनेंशियल सर्विसेज होते हैं वो सब। इट consists the modern network, that is 5G and edge cloud. With the help of AI/ML technologies, it support digital identity वेरिफिकेशन, डिजिटल आइडेंटिटी असेसमेंट एंड डिजिटल एसेट मैनेजमेंट। तो इतना में ये सब हम लोगों को हेल्प करेगा। नाउ IDRBT, इसका हेडक्वार्टर कौन सा है? हैदराबाद। और ये फाउंडेड हुआ है इन द ईयर ऑफ 1996 में इसका फाउंडेशन हुआ था। नाउ RBI इंक्रीज, नंबर 2 में क्या है देख लीजिए। RBI इंक्रीज द लिमिट फॉर फुल KYC PPIs यानी प्रीपेड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हम लोग अभी प्रीपेड पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं। गूगल पे हो सकता है, पेटीएम हो सकते हैं, फ़ोन पे हो सकता है, और भी बहुत सारा PPIs अभी है। ये सब जो PPIs है इसका जो फुल KYC का जो लिमिट था दैट वाज previously 1 lakh and now it is increased to 2 lakh. So wallets such as Paytm, MobiKwik, PhonePe are fully KYC compliant, be made by March March 30, 2021। सॉरी, ये 30 होगा, 30 इसको कर लीजिए प्लीज। इट्स अ मिस्टेक फॉर मी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नाउ द RBI ऑल्सो परमिटेड कैश विड्रॉल फ्रॉम फुल KYC PPI फॉर नॉन बैंक PPI लाइक पेटीएम, गूगल पे इशूअर्स। ये सब के लिए क्या है, जो कैश विड्रॉल का जो है वो RBI उसको परमिशन दे चुके हैं। द कंडीशन फॉर सच विड्रॉल विल बी द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹200 पर 2000 पर ट्रांजैक्शन का जो लिमिट है दैट इज 2000। एंड ओवरऑल लिमिट कितना होगा? 10,000 पर मंथ पर PPI, 10,000 पर मंथ पर PPI। Now, all cash withdrawal transaction performed using a card or wallet shall be authenticated by using a PIN or personal identification number। अब जो कैश विड्रॉल का जो प्रोसेस है दैट शुड बी ऑथेंटिकेटेड बाय द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर और पिन। द पिन शुड बी प्रोवाइडेड। ये शायद मोबाइल में प्रोवाइड किया जाएगा, और अगर आप लोग कैश विड्रॉल करेगा तो ये पिन यूज़ करके ये आप लोगों को पॉसिबल होगा। जैसे कि हम लोगों का ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब में होता है। RBI ऑल्सो इंक्रीज द लिमिट ऑफ कैश विड्रॉल फॉर पॉइंट ऑफ सेल। अब पॉइंट ऑफ सेल यानी POS यानी दुकान में जाके हम लोग जो शॉपिंग वगैरह, शॉपिंग मॉल से जो हम लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं उसके लिए भी RBI क्या है, कैश विड्रॉल का एक लिमिट बन चुका है। एंड दैट लिमिट इज ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, RBI इंक्रीज कर चुके हैं। नाउ टॉपिक नंबर 3 क्या है देख लीजिए। RBI ट्रांसफर ₹99,122 करोड़ सरप्लस टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए RBI क्या कर चुका है, जो सरप्लस है
दैट इज 99,122 इट्स ट्रांसफ़र कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, विच इट वाज अर्न एज अ प्रॉफिट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये प्रॉफिट टू सेंट्रल गवर्नमेंट का रूप से आरबीआई अर्न कर चुका था और आरबीआई ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर चुके हैं। दैट इज टॉपिक नंबर 3. Now the topic number 4, the risk provisioning made from the economic capital to cover the monetary, fiscal stability and credit and the operation risk in cumulatively referred to as the contingent risk or the buffer। अब जो ये जो कैपिटल है, जो इकोनॉमी प्रोविशन हम लोग क्या किस लिए करते हैं? फॉर मेकिंग सम फॉर सॉरी फॉर फुलफिलिंग सम रिस्क। कोई रिस्क अगर आता है तो फ्यूचर में ये रिस्क आने से हम ये करेंगे, इट्स वन काइंड ऑफ इंश्योरेंस। सो प्रोविशनिंग जो मेड करते हैं इकोनॉमिक कैपिटल टू कवर मॉनेटरी, फिजिकल स्टेबिलिटी, क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क, ये सब रिस्क चुकाने के लिए जो प्रोविजन बनाते हैं दैट इज कॉल्ड द कॉन्टिजेंट रिस्क बफर और CRB। Under new framework, RBI is required to maintain a contingency risk buffer that is 5.5 to 6.5% of its balance sheet। बैलेंस शीट का क्या 5.5 से 6.5% तक जो आरबीआई को मेंटेन करना पड़ते हैं फॉर द कॉन्टिजेंसी रिस्क बफर। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ चूजन टू मेंटेन द लोएस्ट रिक्वायर्ड बफर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोले हैं कि आप लोगों को इतना हाईएस्ट जो लिमिट है वो प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा, आपको जो लोएस्ट रिक्वायर्ड जो बफर रेट है वो मेंटेन करने से ही चला जाएगा। आरबीआई नाउ द पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है? आरबीआई अपॉइंट्स जोस जे कटूर एट द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिफोर मिस्टर कटूर was heading Bengaluru regional offices of Reserve Bank of India as regional director for Karnataka। About Jose J. Kattur served in communication, human resources management, financial inclusion, supervision। So it is all about his qualification। So qualification क्या है? Served in communication, human resource management, financial inclusion, supervision, currency management and other areas in Reserve Bank for a period of 3 decades। Now he holds the postgraduate qualification from Institute of Rural Management, Anand, and Bachelor of Law from Gujarat University and AMP यानी Advanced Management Program from Wharton School of Business, Pennsylvania, and get professional qualification from CAIIB। What is that CAIIB? That is the Certified Associate of Indian Institute of Bankers। So it is all about the qualification of the new executive director of RBI, that is Mr. Jose J. Kattur। So it was the top 5 banking related news which is very relevant for your examination। So all the best guys, get ready for your next examination। Thank you।